बवेरिया, जर्मनी में एक शांत फार्मस्टेड पर 4 अप्रैल 1922 को एक विभत्स खोज की गई। 6 लोगों के शव एक खलिहान में ढेर में पाए गए, जिन्हें वहां लुभाकर ले जाया गया, और एक मटक, जिसे ग्रब एक्स भी कहा जाता है, से पीट पीट कर मार डाला गया। इस परिवार के स्वामित्व वाले इस हथियार का उपयोग सिर पर घातक प्रहार करने के लिए किया गया था। इस भयावह खोज के बाद जो घटनाएं प्रकट हुई, वे जर्मनी के सबसे कुख्यात और रहस्यमय अनसुलझे अपराधों में से एक बन गए। हिंटरकाइफेक हत्याकांड। इस विभत्स अपराध के पीड़ित थे एंड्रियास ग्रूबर, उनकी पत्नी कैजिलिया ग्रूबर, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया गैब्रियल, सप्तम विक्टोरिया के बच्चे कैजिलिया। वे सभी छोटे समुदाय के सम्मानित सदस्य थे और उनकी निर्मम हत्याओं ने तंगबंदी गांव और उससे परे हड़कंप मचा दिया। हत्या के महीनों में ग्रूबर परिवार और उनके फार्म पर पहले से ही एक अशुभता की भावना छा गई थी, जो म्यूनिक के उत्तर में लगभग 70 किलोमीटर दूर एकांत स्थान पर स्थित था। अजीब घटनाएं और भयावह घटनाएं प्रकट होनी शुरू हुई, जो आने वाली त्रासदी के लिए मंच तैयार कर रही थी। हत्या से लगभग 6 महीने पहले परिवार की नौकरानी ने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी, अटारी से अजीब आवाजें आने का हवाला देते हुए। उसने घर को प्रेतवादित माना और उसकी आशंकाओं की पुष्टि तब हुई जब कुछ महीनों बाद एंड्रियास ग्रूबर ने संपत्ति पर म्यूनिक का एक अखबार पाया। उन्होंने इसे नहीं खरीदा था और आसपास के किसी ने उस अखबार की सदस्यता नहीं ली। हत्या से कुछ दिन पहले ग्रूबर ने और भी विचलित करने वाला कुछ देखा। उसने जंगल से फार्म के मशीन रूम में टूटी हुई दरवाजे की कुंडी तक बर्फ में पैरों के निशान पाए। उस रात परिवार ने अटारी में कदमों की आवाज सुनी, लेकिन ग्रूबर की खोज के बावजूद कोई घुसपैठिया नहीं मिला। उन्होंने इन टिप्पणियों को पड़ोसियों के साथ साझा किया, लेकिन किसी भी मदद की पेशकश को ठुकरा दिया और विवरण पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया गया। 31 मार्च 1922 को नई नौकरानी मारिया बाumgartner फार्म पर पहुंची। उसकी बहन ने उसे साथ दिया और थोड़ी देर के लिए रुकी। शायद आखिरी व्यक्ति बन गई जिसने निवासियों को जीवित देखा। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात विक्टोरिया गैब्रियल, उसकी 7 साल की बेटी कैजिलिया और उसके माता पिता को अस्तबल के माध्यम से परिवार के खलिहान में डुबाकर ले जाया गया, जहां उनकी दुखद मृत्यु हुई। अपराधी फिर रहने वाले क्वार्टर में चला गया, जहां उसने छोटे जोसेफ को उसके बासिनेट में सोते हुए और बाumgartner को उसके शयन कक्ष में बर्बरता से मार डाला। इसके बाद के दिनों में हत्यारे ने शवों के बीच रहते हुए घर में खाना खाया, जानवरों को खाना खिलाया और यहाँ तक कि चूल्हे में आग भी जलाया। 4 लंबे दिन बीत गए इससे पहले कि शवों की खोज की गई। 4 अप्रैल को कॉफी विक्रेता हंस और एडवर्ड शिरोवस्की हिंटरकाइफेक पहुंचे ताकि एक ऑर्डर लिया जा सके, लेकिन कई बार खटखटाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने मशीन हाउस के खुले गेट को देखा और छोड़ने का फैसला किया। अगले दिनों में छोटी कैजिलिया स्कूल से अनुपस्थित रही और परिवार रविवार की उपासना में भी नहीं आया, जिससे चिंताएं बढ़ गईं। स्थानीय मैकेनिक अल्बर्ट होफनर ने 4 अप्रैल को फार्म का दौरा किया ताकि एक इंजन की मरम्मत की जा सके। उसे केवल खेत के जानवरों और कुत्ते की आवाजें सुनाई दी और 1 घंटे इंतजार करने के बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया। अगले दिन तक विभत्स खोज नहीं की गई। लोरेंस श्लिटेनबाउर अपने बेटे, सौतेले बेटे और 2 साथियों के साथ खलिहान में घुसे और उन्होंने एंड्रियास, कैजिलिया, विक्टोरिया और छोटी कैजिलिया ग्रूबर के शव पाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने परिवार की नौकरानी मारिया बाumgartner और सबसे छोटे
जोसेफ को उनके घर में मृत पाया। इंस्पेक्टर जॉर्ज रिंगरूवर और उनकी टीम ने जांच शुरू की, लेकिन पहले ही कई लोगों द्वारा अपराध स्थल को डिस्टर्ब कर दिया गया था। शव परीक्षणों से पता चला कि एक मटॉक संभवतः हत्या का हथियार था, हालांकि यह स्थल पर नहीं पाया गया था। पीड़ितों की खोपड़ी को आगे की जांच के लिए म्यूनिख भेजा गया। शुरुआत में चोरी का संदेह था, लेकिन जब घर में बड़ी मात्रा में पैसा मिला तो इस सिद्धांत को जल्दी ही खारिज कर दिया गया। कोई स्पष्ट मकसद न मिलने और संदिग्धों की बढ़ती सूची के साथ जांच जटिल होती गई। बार बार गिरफ्तारी के बावजूद कोई हत्यारा पहचाना नहीं गया और 1955 में फाइलें बंद कर दी गईं। मामला अनसुलझा रह गया। वर्षों से कई संदिग्धों पर जांच की गई, प्रत्येक की इस मामले से अपनी अनोखी कड़ी थी। लॉरेंस स्लिटेनबाउर एक पड़ोसी और विक्टोरिया गैब्रियल के संभावित प्रेमी उनके अजीब व्यवहार और टिप्पणियों के साथ संदेह के घेरे में आए। वह घर की चाबी रखने के लिए जाना जाता था और उसने अपराध स्थल को डिस्टर्ब किया, जिससे उसकी संभावित संलिप्तता के बारे में अटकलें बढ़ी। गंप भाई एडोल्फ और एंटोन भी संदिग्ध थे। एडोल्फ का फ्रीकॉप्स ओवेरलन के साथ संबंध था और उसे ऊपरी साइसिया में किसानों की हत्या में शामिल किया गया। उसकी बहन ने अपनी मृत्यु शैया पर दावा किया कि दोनों भाइयों ने हिंटरकाइफेक हत्याएं की थी, लेकिन एंटोन को अंततः सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया। अन्य संदिग्धों में पीटर वेबर शामिल थे, जिनका नाम उनके पूर्व रूममेट ने लिया था। पिचलर भाई और जॉर्ज सीगल, जिन्हें पूर्व नौकरानी द्वारा संदेह था। थैलर भाई, जिन्हें उसी नौकरानी द्वारा आरोपित किया गया, और पॉल म्यूलर, एक जर्मन प्रवासी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी तरह की हत्याओं से जुड़ा था। इन कई सुरागों के बावजूद इनमें से किसी भी व्यक्ति को अपराधों से जोड़ने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। हिंटरकाइफेक हत्याओं के इर्द गिर्द और भी कई अजीब घटनाएं और अनुत्तरित प्रश्न रहस्यमयता जोड़ते हैं। अटारी में एक छिपा हुआ मटॉक और खलिहान के सूखे घास में एक पेन नाइफ की खोज ने और भी रहस्यों को जन्म दिया। पेन नाइफ एक गवाह के बयान में उल्लिखित एक के समान था, लेकिन इसे किसी भी संदिग्ध से निर्णायक रूप से जोड़ा नहीं जा सका। अपराध के कुछ दिनों बाद एक किसान द्वारा जंगल के पास देखे गए 2 रहस्यमय व्यक्तियों की पहचान ने और भी परतें जोड़ दी। किसान साइमन रिसलैंडर ने विश्वास किया कि ये अजनबी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी कभी पहचान नहीं हो पाई। रहस्य को और गहरा करते हुए एक अजनबी ने आधी रात को वेदोफेन के निवासी से संपर्क किया, हत्या के बारे में सवाल पूछे और फिर दावा किया कि वह हत्यारा था और जंगल में भाग गया। इस व्यक्ति का कभी पता नहीं चला, जिससे एक और धागा अनसुलझा रह गया। दशक बीत गए हैं और हिंटरकाइफेक हत्याएं रहस्य और अटकलों का स्रोत बनी हुई है। अपराधी की पहचान और उनका मकसद व्यापक जांचों और कई संदिग्धों के बावजूद मायावी बनी हुई है। फॉर्म खुद हत्या के 1 साल से भी कम समय में ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे संभावित सुराग और भी धुंधले हो गए। हाल के वर्षों में आधुनिक अपराध जांच तकनीकों का उपयोग इस मामले पर पुलिस अकादमी के छात्रों द्वारा किया गया है, जिन्होंने मूल जांच की सूक्ष्मता की पुष्टि की, जबकि पेशेवर फॉरेंसिक्स की कमी की आलोचना। दुर्भाग्यवश हत्यारे की पहचान शायद कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन हिंटरकाइफेक हत्याएं उन लोगों को आकर्षित और परेशान करती रहेंगी जो इस अंतहीन पहेली के उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हिंटरकाइफेक हत्याएं एक दृढ़चिंतन अनुस्मारक बनी रहती है कि यहाँ तक कि सबसे शांतिपूर्ण स्थानों में भी अंधेरा छिपा हो सकता है। पीड़ितों और उनकी दुखद नियति ने जर्मन आपराधिक इतिहास के
इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो अनसुलझे रहस्यों की स्थायी शक्ति का गवाह है, जो आकर्षित और हक्का बक्का करते हैं।